हिंदी पूर्ण लोक भारती कक्षा 9वीं। इसमें से आज हम सीखेंगे ए सखी छठी कविता, जिसको पूरक पठन कहा गया है। कवि है अमीर खुसरो। नमस्ते, मैं हूँ सौ चोरगे स्वातियाना। छात्रों, आज हम सीखेंगे हिंदी किताब में जो छठी कविता है ए सखी। कवि है अमीर खुसरो। ए सखी नाम क्यों दिया है? क्योंकि इस कविता में मुकरिया दी है। मुकरिया पहेलियों का एक रूप है। इस कविता में 9 मुकरिया पूछी है, मतलब 2 सहेलियां हैं। एक सहेली दूसरी सहेली से मुकरिया पूछती है। एक इसका जवाब देती है तो हमेशा उसे ये भ्रम होता है कि उसका साजन है। साजन का मतलब पति, लेकिन उसका जवाब हमेशा अलग ही होता है। अभी छात्रों, मैं बार बार पहली मुकरिया ऐसी बोल रही है। मुकरिया का अर्थ मैं बताना चाहती हूँ। कही हुई बातों से मुकर जाना यानी मुकरिया। मुकरिया में 4 पंक्तियाँ होती हैं। पहली 3 पंक्तियाँ में वर्णन होता है, जब चौथी पंक्तियाँ के 2 भाग होते हैं। पहले भाग में प्रश्न होता है और दूसरे भाग में उसका जवाब होता है। आप आपकी किताब के माध्यम से ये देख सकते हैं, जान सकते हैं और सीख भी सकते हैं। आपके सामने आपकी किताब की यह जो छठी कविता है ए सखी, कवि भी दिखाई देते हैं अमीर खुसरो, और यहाँ पूरक पठन दिया गया है। ये आपको नया है। कविता बहुत ही अच्छी है, मन को लुभाने वाली है। अगर आप दिल से चाहते हैं तो पढ़ो और बाद में आपको इसका जो कुछ जवाब है वह बराबर लग सकता है। चलो देखते हैं। रात समय वह मेरे आवे, भोर भई वह घर उठी जावे। यह चरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। वह आवे तब शादियों है, उस दिन दूजा और न कोई। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सकी ढोल। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सकी लोटा। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई में हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्की। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अर्धनिशा व आयो भोन, सुंदरता बैरन कवि कोन। निरखत ही मन भयो अनन, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। शोभा सदा बढ़ावनहारा, आखिन से छिन होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हैर छिनक में हीर की वीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। बिना आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सीरा वही लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। देखो छात्रों, कितनी बढ़िया यह मुकरिया है। अभी इसका जो अर्थ है
हर मुखरिया का, हर पहेलियों का यह अर्थ मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से इसका अर्थ जो है वह बताना चाहती हूँ। आप वीडियो देखो और हम आगे बढ़ते हैं। छात्रों, अभी अपनी कविता सुनी। अभी कविता का जो सरल अर्थ है वह हम देखेंगे। उससे पहले कवि के बारे में जानकारी। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ई में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। उनका मूल नाम अब्बुल हसन यमीउद्दीन खुसरो है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। वे एक श्रेष्ठ शायर, गायक और संगीतकार थे। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते थे। उनकी मृत्यु 1325 में हुई। प्रमुख कृतियाँ तुहप्पा तू सिगर, वसुतुल्य हात, गुरुतुल्य कमा, निहतुल्य कमाल, दोहे घरुले नुस्खे, कह मुकरिया, दुष्खणे ढकोसले, अणमुलिया, उलड़वासिया, हालात ए कन्हैया, नजराना ए हिंद आदि। यह उनकी प्रमुख कृतियाँ। यह पहेलियों का एक रूप है जो लोक प्रचलित है, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। मनोरंजन है और उसके साथ साथ बुद्धि चातुर्य भी। प्रस्तुत कविता ए सखी के कवि अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ बुझाई है और स्वयं उनके जो उत्तर है वह उन्होंने दिए हैं। पहली रात समय वह मेरे आवे, ना सखी तारा। नायिका यहाँ कहती है कि रात का समय जब होता है तो वह आता है, सुबह होते ही वह अचानक चला जाता है। यह आश्चर्य है, यह अचरज की बात है, यह सबसे अलग बात है। तो सखी उससे पूछती है, क्या वह तुम्हारा साजन है? नायिका तुरंत कहती है, नहीं रे, वह तो एक तारा है। यानी जो बहुत सारे तारे आकाश में टिमटिमते हैं वही तारा। देखो, आश्चर्य की बात है कि रात के समय यह तारे जो है वह सब आकाश में आते हैं और सुबह होते ही यह सब तारे जो है वहाँ चले जाते हैं। आपके सामने एक सुंदर ऐसा तारा आपको दिखाई दे रहा है और यही इसकी पहेलियाँ है कि रात का समय वहाँ आता है और सुबह चले जाता है, तो वह एक तारा है। इसके बाद जो दूसरी पहेली है वह हम देखेंगे। यहाँ वह आवे तब शादी होए, ना सखी ढोल। नायिका कहती है कि जब वह आता है तो शादी होती है और उस दिन उसके सिवाय कोई मायने नहीं रखता, महत्व नहीं रखता, क्योंकि उसके बोल बहुत ही मीठे लगते हैं। तो यहाँ सखी कहती है, साजन है। नायिका कहती है, नहीं रे, वह तो ढोल है। यानी शादी में बजाने वाला ढोल उसकी कोई जगह दूसरा तीसरा नहीं ले सकता है। तीसरा, जब मांगू तब जल भरी लावे, ना सखी लोटा। नायिका कहती है कि जब मैं उससे मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है। वह मेरे मन की प्यास जो है वह बुझाने का काम करता है, यानी गर्मी बुझा देता है। उसका दिल बहुत बड़ा है लेकिन उसका शरीर बहुत छोटा है। सखी पूछती है, साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं रे बाबा, वह तो लोटा है। लोटे में पानी भरने के बाद
वह मन की गर्मी जो है वह बुझाने का काम हमेशा करता है, यानी छोटा है लेकिन काम बड़ा है। आगे की बेर बेर सोभती जगावे ना सखी मक्खी। फिर से नायिका कहती है कि वह बार बार मुझे सोते से जगा देता है। यदि मैं नहीं जागती तो वह मुझे काटता है। उससे मैं विकल और आश्चर्यचकित हूँ। नायिका कहती है कि यहाँ उसकी जो सखी है नायिका से कहती है कि क्या वह साजन है। नायिका तुरंत जवाब देती है, नहीं, वह मक्खी है। देखो, जब हम अच्छे से नींद में सोते हैं तो यह मक्खी काटती है और काटने के बाद हम तुरंत जग जाते हैं। आगे की अति सुरंग है रंग रंगीलो ना सखी तोता। फिर से नायिका कहती है उसका रंग बहुत सुंदर है, वह रंग रंगीला है, बहुत गुण उसके पास है, चमकदार रंग वाला है, बिना राम राम कहे वह कभी सोता नहीं है, यानी नहीं सोता। उसकी सखी पूछती है, क्या साजन? नायिका कहती है, नहीं रे बाबा, तोता है। देखो, चित्र में रंग रंगीले ऐसे यहाँ तोते दिखाई दे रहे हैं। चमकदार है, बहुत ही सुंदर है और दिखने के लिए अच्छे हैं। आगे की अर्धनिशा व आयो हो ना सखी चन। फिर नायिका यहाँ कहती है कि वह मेरे घर में आधी रात को आया। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि भी नहीं कर सकता। उसे देखते ही मेरा मन, मेरा हृदय आनंद से भर उठता है। सखी पूछती है, साजन? नायिका कहती है, नहीं रे बाबा, वह तो चंद्रमा है, चांद जो आकाश में दिखाई देता है, सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है, ऐसा चंद्रमा वह है। आगे की शोभा सदा बड़ा बनहारा ना सखी अंजन। नायिका कहती है उससे शोभा हमेशा बढ़ने का काम होता है, रुंदीगत हो जाती है। वह आंखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता। वह आठों पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। उसकी सखी पूछती है, फिर क्या साजन है? नायिका कहती है, नहीं रे बाबा, वह तो अंजन है। सबको मालूम है, अंजन यानी काजल, जो हम आँखों में लगाते हैं, सुंदरता बढ़ जाती है। हमारा जो मुख है उसमें चार चांद दिखाई देता है। आगे जीवन सब जग जासो कहे ना सखी नीर। फिर से नायिका कहती है, सब लोग यह कहते हैं कि यह जीवन उसी के कारण है। उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता। वह क्षण भर में हृदय को कष्ट कर दूर कर देता है। उसकी सखी पूछती है, फिर क्या साजन? यह नायिका कहती है, नहीं, वह नीर है, जल है, पानी है, जो लोगों को लगता है धीरज नहीं पा पाते हैं। जीवन उसी के कारण है और जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिर की मुकरिया, बिन आए सभी सुख भूले ना सखी पाती। यहाँ नायिका कहती है कि जब वह नहीं आता है तो कोई अच्छा नहीं लगता है, सभी सुख भूल जाते हैं। जब वह आता है तो शरीर के सभी अंग आनंदित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। उसे छाती से लगने पर हृदय शीतल हो जाता है। सखी पूछती है, क्या साजन है? यह फिर से जवाब नायिका देती है, नहीं, पत्र है। सुख दुख बांटने का काम जो करता है वह रहता है पत्र। जब आता है तो मन बहुत ही प्रसन्न होता है, आनंददायी होता है। नहीं आता है तो दुख मन में जा बैठता है। और इस प्रकार हमने इस कविता का जो सरल अर्थ है वह देखा, सुना। छात्रों, अभी आपने कविता सुनी, उसके बाद उसका सरल अर्थ भी सुना। अभी शब्दार्थ। ए सखी पूरक पठन है, अमीर खुसरो लिखित। भोर यानी तड़के, सुबह भी कह सकते हैं। जावे यानी जाता है। अचरज यानी आश्चर्य।
न्यारा यानी निराला, दूजा यानी दूसरा, कोय यानी कोई, वाके यानी उसके, भरी यानी भरकर, तपन यानी गर्मी, भारी यानी बड़ा, तन यानी शरीर, बेर बेर यानी बार बार, सोवत ही नींद से, जगावे जगाती है, हक्का बक्का यानी भोचक्का, सुरंग यानी सुंदर रंग, अर्धनिशा यानी आधी रात, भवन यानी घर या भवन, बरने वर्णन कर सके, निरखत ही देखते ही, छीन यानी क्षण, पहर 3 घंटे का समय, जासो जिससे, नेक यानी तनिक, छिनक यानी क्षण, नीर यानी जल, सबही यानी सभी, फूले यानी पुलकित हो जाते हैं, सीरा यानी ठंडी, भई यानी हुई, लगावत लगाते हैं। छात्रों, यह सारे जो शब्दार्थ है आपके क्लास के यानी मराठी में हम जिसे वर्गपाठ कहते हैं उस नोटबुक में आपको लिखनी है। जो तारीख है वो आज की ही डालकर यह लिखने हैं। अभी बारी है आखिर स्वाध्याय की। यह मैंने आपके सामने 3 प्रश्न दिए हैं। स्वाध्याय को भी जो दिनांक है वह आज की ही डालनी है, यानी 8 मैंने लिख कर दी है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया है आपको कि ढोलक की उपयोगिता विषय पर 6 से 8 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। देखो बच्चों, ढोलक की जो उपयोगिता है और उसमें जो आपके जो विचार है वह यहाँ डालनी है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है गुणवान पक्षी तोता विषय पर 6 से 8 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। पंछी तोता उसके बारे में आपको जानकारी है और वही लिखनी है। और आखिरकार तीसरा, जल ही जीवन है, इस विषय पर अपने विचार 6 से 8 पंक्तियों में आपको लिखना है। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, आपको भी यह अच्छा भी लगेगा। ऐसे इस प्रकार यहाँ 3 प्रश्न जो है वह आपको मैंने स्वाध्याय के लिए दिए हैं और यह स्वाध्याय जो आपका क्रमांक होगा वह आगे बढ़कर आपको लिखना है। धन्यवाद।